कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि एंड टाइम सर्वाइवलिज्म में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जो तवील अरसा तक ख़राब नहीं होते और वो ऐसे हैं कि जो आपको आम रूटीन में भी मिल जाएंगे। और ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये आप इसे रैंडमली सुनकर इग्नोर ना करें। इस वीडियो को मैंने सोचा आपसे शेयर करूं क्योंकि ये आप लिस्ट अपने पास बना कर रखें, क्योंकि सर्वाइवल कम्युनिटी के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड पहले से होता है और वो हर चीज़ प्रिपेयर करके रखते हैं ज़माने अमन में, पुरअमन हालात में, जबकि शायबा तक ना हो कि बुरे हालात हो जाएंगे। तो इमरजेंसी की प्रिपरेशन नॉर्मल हालात में होती है। तो इसलिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लें। बात यह है कि ये शॉर्टली मैं आपको जिक्र करूंगा, आपने पूरी वीडियो देखनी है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। पहले ये कि सबसे पहले जो सबसे आसान फूड है वो राइस है। यानी अगर आपके पास एक बोरी भी राइस की मौजूद है, आप पूरा साल 1.5 साल गुजार सकते हैं। ठीक है। ये वो फूड है कि जो आसानी से अवेलेबल होता है, जो मार्केट में किसी भी परचून की दुकान से मिल सकता है। ये आपके पास होना चाहिए और ये आसानी से ख़राब भी नहीं होता। अगर आपके कीड़े मकोड़े ज़्यादा हैं, हशरातुल्लाह हैं, रोडेंट्स हैं, चूहे वगैरह हैं, तो फिर उससे बचा कर रखें। मेडिसिन इर्द गिर्द रखें, दवाई जो होती है उसकी। तो बाकी ये सेफ मटेरियल है, ये आपको काम आने वाला है सर्वाइवल में। यानी काफ़ी अरसा आप चावल उबाल कर भी खा सकते हैं, कि जो मस्ट है वह पहले पहले मैंने इसीलिए इसका जिक्र किया। उसके बाद जो है लोबिया या फलियां, यानी ये वो फूड है जो सस्ता भी है, आसानी से अवेलेबल भी है, बाज़ जगहों पर नहीं मिलता लेकिन अच्छी शॉप से मिल जाता है। यानी बड़े ग्रोसरी स्टोर या दरमियाने ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है पैकेट्स में, और पैकिंग में होता है, इसमें सफाई हुई भी होती है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये प्रोटीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये आपकी तवानाई को ज़माना है उसमें। जबकि आपके पास फूड रूटीन का अवेलेबल नहीं है, आप शेल्टर में हैं, ये पनाह लिए में इमरजेंसी में है और खाने पकाने का कुछ खातिर खा मौजूद नहीं, तो ये आपको तवानाई फराहम करेंगे। यानी सुर्ख लोबिया या वाइट लोबिया आपको गोश्त के बराबर खुराक या एनर्जी फराहम करेगा, जो आपको सारे दिन तवाना तंदुरुस्त रखेगा। बच्चों के लिए भी बेहतरीन है और ये हजम भी हो जाता है आसानी से। पीनट बटर या मूंगफली का मक्खन, ये अमेरिका यूरोप में बहुत ज़्यादा आम है और क्योंकि केंड सूरत में मौजूद है, डब्बों की सूरत में ये आप ले सकते हैं। ये खुद बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि बाकायदा केंड फॉर्म में ये मार्केट से किसी भी अच्छे स्टोर से या कोई भी बेकरी है वहाँ से मिल जाता है। ये आप अपने पास रखेंगे क्योंकि ये आपको रोटी के साथ लगा कर भी खा लें, ब्रेड के साथ, या खाली भी ये आपको ग़िज़ाइयत और एनर्जी फराहम करेगा। मैं बंद डब्बे का गोश्त रिकमेंड तो नहीं करता, बंद डब्बे वाला फूड रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद इमरजेंसी में सब चलता है। थोड़ी बहुत कमी बेशी को, कुछ ना कुछ ग़िज़ाइयत की कमी को या माहौलियाती मसले को बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी है, आपको जिंदा रहना है। बस ये कामयाबी है आपकी। कामयाबी से आपकी आपकी फैमिली कम्युनिटी को सर्वाइव करना है। तो सर्वाइवल इसे कहते हैं, इसमें आइडियल लाइफ नहीं होती। तो बंद डब्बे वाला फूड आपको हर सूरत कहीं से अवेलेबल करना है, इतनी तादाद में राशन मौजूद हो। क्योंकि अमेरिका यूरोप की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बंद डब्बे वाले फूड बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास, ये सोल्जर्स के पास अवेलेबल होते थे। आम रूटीन में भी लोगों ने, जो अमीर तबका था, उन्होंने मुहैया किए। पाकिस्तान इंडिया में बंद डब्बे के फूड का रिवाज नहीं। केंड फूड कम मिलता है, लेकिन वेस्ट में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं, वो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपको तवील अरसे तक महफूज तरीके से काम आएगा। जब आपने केन ओपन कर लिया, टिन का केन होता है, कटर के साथ ओपन किया, उसके बाद उसकी फिर एक्सपायरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एहतियात करनी जरूरी है कि ज्यादा अरसा ही खुला ना रहे। फिर है जौ का दलिया। ये वो दलिया है जो आपको एनर्जी फराहम करेगा। इसमें फाइबर भी होती है, विटामिन भी होते हैं और आपको मोटापे से बचाता है। जौ का दलिया अगर आप रूटीन में यूज़ करना शुरू कर दें तो आपकी जो मोटापे का मसला वैसे ही हल हो जाएगा, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये सालों तक ठीक रह सकता है और ये आपको खुराक फराहम कर सकता है। ये नाश्ता आज से कर सकते हैं आप। चीज़ शहद, ये 30-40 साल तक, तवील अरसे तक ये एक्सपायर नहीं होता। इसे बैक्टीरिया नहीं लगता, इसे वायरस नहीं लगता। ये एंटी बैक्टीरियल खुद ही है, एंटीवायरल खुद ही है, ये एंटीबायोटिक भी है। तो ये शहद अगर आपके पास मौजूद है, इसे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते, लेकिन ये तवानाई और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है, विटामिन की कमी जो सर्वाइवलिज्म में शेल्टर में जरूरी होती है, वो आपको फराहम कर देता है। ये मस्ट हैव है, ये आपके पास हर सूरत होना चाहिए। लेकिन ये देख लें, आपको जो शहद से कोई एलर्जी तो नहीं है। मैं देखो, जैसे मुझे एलर्जी है, मैं शहद चख भी नहीं सकता, लेकिन ये कि अगर आपको है तो आप इसके अलावा कोई मुतबादिल फूड ढूंढ सकते हैं। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स यानी खुश्क सब्जियां। आप कहीं खुश्क सब्जियां क्या होती हैं? ये वो खुश्क सब्जियां होती हैं जो एक प्रोसेस के जरिए, केमिकल के जरिए, यानी यूजफुल केमिकल के जरिए, अगरचे मैं रिकमेंड आम रूटीन में नहीं करता, लेकिन ये तवील अरसे से प्रिजर्व करने वाले प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के जरिए से किया जाता है। यूरोप अमेरिका में मिलती है मार्केट से, स्टोर से। यहाँ इसका रिवाज नहीं है, लेकिन कोई देहाती शख्स पुराना कदीम जो बैठा हो, वो इसका तरीका जानता है कि तवील अरसे तक सेव करके रखा जा सकता है वो, और ये खराब नहीं होती, इन्हें बैक्टीरिया वायरस नहीं लगता, और बीमारियां जो होती हैं वो इसे, इन सब्जियों को खराब नहीं करती। तो बेहतर है कि ऐसी सब्जियां रखें जो तवील अरसे तक काम आए, कम से कम साल तक ये सब्जियां चल जाती हैं। एक और चीज जिसे हम बिल्कुल समझते हैं बिल्कुल बेकार है, बल्कि डॉक्टर्स जो आजकल के हैं जो हकीकत से आगाह नहीं, हालांकि इस्लाम में बताया गया इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, वो है नमक।
सॉल्ट की इतनी अहमियत है कि कहा गया हदीस है कि खाने के शुरू और आखिर में एक एक चुटकी नमक ले रहे तो 70 बीमारियों का इलाज है। नमक को दूर कर दिया गया। एक्चुअली मैंने पहले कहा था कि आयोडीन मिला नमक का मसाइल में इजाफे का सबब बनता है। जो रियल एक्चुअल ऑर्गेनिक नमक है, पिंक सॉल्ट, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ, उसे कूट कर आप यूज़ करें, उससे बीपी बल्कि लो हो जाएगा, हाई नहीं होगा। हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको जो विटामिन की कमी है वो उसे दूर करेगा। फिर पास्ता। पास्ता रूटीन में हेल्थ के लिए, मैदे के लिए ज़्यादा सेहतमंद नहीं है, लेकिन ये कि ऐसी ग़िज़ा है जो इमरजेंसी में आपको खुराक फराहम कर सकती है, लिमिटेड लेवल पर तवानाई फराहम कर सकती है। डेली बुनियादों पर रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके पास स्टोर होनी चाहिए, तभी अरसा सेफ रह सकती है। क्योंकि मेन कंसर्न होता है सर्वाइवल इमरजेंसी में कि वो खुराक जो ज़्यादा अरसा सेफ रह सके, स्टोर किया जा सके उसे। एक चीज़ बड़ी अहम है बच्चों के लिए, आपके लिए भी, खुश्क दूध। आम दूध तो हफ्ते में 3 दिन में ख़राब हो जाएगा फ्रिज में पड़ा हुआ भी। तो खुश्क दूध का डब्बा 3-4 महीने उसकी एक्सपायरी होती है। खुश्क दूध आपको अपने पास रखना है। या अगर कोई इमरजेंसी हो, आपके पास 8-10 पैकेट या डब्बे किलो वाले खुश्क दूध के होने चाहिए, जो आपको ये 3-4 महीने सर्वाइव करवा देंगे। तवील अरसा हो तो फिर आपको अलग प्लान करें, उसके लिए और प्लानिंग होती है, उसके लिए अलग हमारा प्रोग्राम है। लेकिन ये कि जो 3-4 महीने की या चंद हफ्तों की इमरजेंसी, आपके पास खुश्क दूध के डब्बे या पैकेट होने चाहिए। ये आपको एक तो ये नमी से बचा कर रखें इसे, फिर ये नमी से महफूज रहता है पैकेट्स में। फिर बच्चों को दूध चाहिए तो अगर इमरजेंसी ना हो, दूध से भी लग कर तो वो तो उनकी ज़िंदगी को खतरा हो जाएगा। आपके पास ये खुश्क दूध वाफिर मिकदार में मौजूद होना चाहिए। लिमिटेड क्वांटिटी में भी हो तो आप और आपके बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं। चाय बनानी हो, हम चाय बगैर तो रह नहीं सकते, तो चाय के लिए खुश्क दूध बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और एक और इसी चाय से रिलेटेड चीज़ है, पत्ती। पत्ती आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप चाय के शौकीन हैं। रूटीन में रिकमेंडेड है, लेकिन ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी न्यूज़ सेवन हम सब चाय पीते हैं। 50 अरब की हम सालाना चाय पीते हैं। हर कोई बाहर मुल्क में जितने इंडियन पाकिस्तानी है चाय पीते हैं। तो आपने चाय की पत्ती भी इतनी रखनी है जितना अरसा, एक 2-2.5 महीने के लिए पत्ती का ज़ख़ीरा 5-6 डब्बे आपके पास 10 होने चाहिए। लिप्टन या सुप्रीम कोई भी हो कंपनी के, वो आप अपने पास रखेंगे। फिर एक और चीज़ जो आपको हेल्थ के लिए इंग्रेडिएंट्स भी फराहम करेंगे, तवानाई भी देंगे, आपको चुस्त और एक्टिव रखेंगे, बीमारियों से बचाएंगे, सर्दी से खास तौर पर बचाएंगे, वो है ड्राई फ्रूट्स। खुश्क मेवाजात जो मिक्स ड्राई फ्रूट मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसमें तमाम तरह के तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स मौजूद हों, वो सब आपके पास मौजूद हो। ये मिक्स ड्राई फ्रूट आपको इमरजेंसी में 2-2.5 साल, 1.5 साल, साल तक भी बल्कि काम आ सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते आसानी से, और वो आपके पास इसमें 5-10 किस्म की चीज़ें होती हैं। खोबरा होता है, बादाम होते हैं, किशमिश होती है, हर चीज़ होती है। वो सारी अपने पास रखिए। टेस्ट भी है, बोरियत भी दूर करेगा, और आपको प्योर डोपामीन फराहम करेगा, जो ग़िज़ाइयत पर मबनी होता है, सही डोपामीन, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। और ये अच्छी चीज़ है, ये अपने पास हर सूरत आप रखेंगे। ड्राई फ्रूट मस्ट है। फिर एक और चीज़ है चने। चने साल साल तक काम आते हैं, ख़राब नहीं होते आसानी से। इन्हें आपने संभाल कर रखना है। ये चने इतनी मिकदार में हो, एक बोरी भी आपको साल तक के लिए काफ़ी है। उबाल कर भी खा सकते हैं, इसे भून कर भी खा सकते हैं। ये आपको, इसे कहते हैं हॉर्स पावर। आर्मी में महीनों तक लोग, आर्मी वाले लोग चने खाकर गुजारा करते हैं, जिंदा रहते हैं, तवानाई रहती है, इससे घोड़े की तरह बंदा भागता है। अगर आप 1-1.5 महीना चने खाएंगे, आपकी एनर्जी का लेवल ही और होगा। तो ये चने अपनी खुराक में, ये इमरजेंसी के लिए आपके पास, मैं इसे शुरू में रखता, चावल से भी पहले रखता है। फिर एनर्जी बार्स मिलते हैं, ये बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में लोग इससे वाकिफ नहीं है। एनर्जी बार्स आपको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी फराहम करते हैं कहीं जा रहे हैं। एनर्जी वाली टैबलेट्स होती हैं, ये जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ों पर जाते हैं K2 सर करने, तो उनके पास एनर्जी टैबलेट्स होते हैं, जो अगर खुराक नहीं खा सकते तो इसके लिए आप एनर्जी टैबलेट्स या एनर्जी बार्स यूज़ कर सकते हैं। फिर एक चीज़ है हार्ड टेक बिस्किट्स। ये बिस्किट होते हैं जो साल साल तक ख़राब नहीं होते। ये जंग के राशन के तौर पर यूज़ होते हैं। हार्ड टेक बिस्किट्स अगर आप ऑनलाइन सर्च करें आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये हार्ड टेक बिस्किट्स के कुछ डब्बे हों तो ये कई साल तक एनर्जी फराहम करते हैं। एक बिस्किट 1-1.5 रोटी के बराबर आपको एनर्जी फराहम कर देता है। आप 3-4 बिस्किट खाकर आधा दिन गुजार सकते हैं। ये ऐसे ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं, ख़राब नहीं होते, ज़रा सख्त बिस्किट होते हैं। ये बिस्किट आम बिस्किट की तरह नहीं होते। कॉफ़ी ये कई साल ख़राब नहीं होती, ये एक्सपायर नहीं होती, आपको एनर्जी देती है, हीट फराहम करती है, आपको कैफीन मुनासिब मिकदार में फराहम कर देती है। तो ये भी एक इमरजेंसी सर्वाइवल आइटम है, इसी भी अपनी लिस्ट में ऐड करें। हमेशा याद रखिएगा कि बहरान में वो नहीं बचता जिसके पास पैसा ज़्यादा हो या वसाइल ज़्यादा, बल्कि वो जिसके पास इमरजेंसी फूड मौजूद हो। इमरजेंसी फूड हो, मुनासिब शेल्टर हो, और सर्वाइवल के ज़रूरी आइटम्स हो, इमरजेंसी बैग, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह मौजूद हो, ये बचते हैं। तो मेन कंसर्न इसमें खुराक का ये है इमरजेंसी सर्वाइवलिज्म में, कि जो ज़्यादा अरसा तक काम करे, जो देर पा
मतलब है कि जो तवील अरसे तक ठीक रहे, 6 महीने, साल, 1.5 साल गुजार सकें। तो ऐसी खुराक होगी जो कितनी क्वालिटी खुराक हो, अगर वो हफ्ते में सड़ जाए, महीने में सड़ जाए, वो आपके काम की नहीं, वो सर्वाइवल आइटम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सर्वाइवल आइटम इसके अलावा भी मैंने मेन जिक्र किए हैं, क्योंकि ये आपके पास मस्ट है भाई, ये होने चाहिए, क्योंकि इनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इनके बगैर गुजारा नहीं। अगर आपकी दूसरा, इसमें आपको मैंने अभी मेडिसिन का जिक्र नहीं किया, अभी और डिटेल नहीं, अभी हमारी और वीडियोस देखिए, मैं आपको पूरी इसकी, हम सर्वाइवलिस्ट कम्युनिटी जो 1 मिलियन अफराद की तैयार कर रहे हैं, उसमें इस चीज़ का जिक्र होगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या इसके डिटेल्स हैं, और ताकि आप इससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद हो सकें।